आज रविदास जयंती है। मैं रविदास जयंती पर आपको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। मेरा मन अति प्रसन्न है, आत्मा प्रसन्न है, क्योंकि आप संत की जीवनी सुन रहे हैं। संत की जीवनी मंत्र सदृश है। वे बड़े परम भाग्यशाली हैं जो ईश कृपा जिन पर है और वो संत की कथाओं को सुनते हैं। संत की कथा सुनने में सबका मन नहीं लगता। जब तक गोविंद की कृपा नहीं होती तो आप सदगुरु की कथा को नहीं सुन सकते, और जब गोविंद की कृपा होती है और सदगुरु की कथा सुनते हैं तो सदगुरु प्रसन्न होकर गोविंद के दर्शन कराते हैं। बड़े भाग्यशाली हो आप लोग। मेरे सदगुरु आपके हृदय में दिखाई दे रहे हैं, और आपके जो सदगुरु है वो मेरे सदगुरु से भिन्न नहीं है। ईश्वर सब एक है। यह जगत ब्रह्म ब्रह्म चैतन्य है। संत रविदास जी ने इस प्रकृति की गंगा मैया को राजी कर लिया। परमात्मा की उसी पर कृपा हो गई और गंगा मैया ने ईश्वर के दर्शन करा दिए, उन्हें कंगन दिए। फिर दूसरी बार पंडित जी को बचाने के लिए फिर कंगन दी। धन्य है रविदास स्वामी। राजकन्या मीराबाई भक्त प्रवर उनके सदगुरु है। मैं कोटि कोटि उनको प्रणाम करता हूँ। उनके चरणों को छोड़कर कहीं नहीं जानना चाहता। मैं सबको हृदय से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। और ये सदगुरु की जो जीवनी है, जो चौथा अध्याय चल रहा है, पोथी से मैंने वाचन कर दिया और इसके पहले एक कथा सुना दिया कि साईनाथ महाराज का फिर शिरडी आगमन होता है। चांद मियाँ जिसको बोलते हैं चांद पाटिल, उनके भतीजे के बारात में आते हैं और शिरडी के बाहर एक वृक्ष के नीचे गाड़ी रोक देते हैं। उनके माथे पर जो पगड़ी बंधी रहती है वो यवन जैसी प्रतीत रहती है, और पगड़ी किसी की नहीं, उनके गुरु की बांधी हुई पगड़ी है। वो पगड़ी बिना बांधे बिल्कुल नहीं चलती थी, क्योंकि पगड़ी बांधकर ही उन्होंने 3 लोटा काली गाय का दूध पिलाकर अपनी पूरी शक्तियां उनमें हस्तांतरित की थी। और वो गुरु की निशानी थी कपनी, और एक ईंट उनकी जो झोली में रखी रहती थी। हे बेटा बेटी, बड़े भाग्यशाली हो। महल सा पति सोच रहे थे कि ये यवन है और ये मंदिर की तरफ कैसे बढ़ रहा है, क्योंकि यवन जो है वो मंदिर की तरफ नहीं जाते। आज भी कोई यवन नहीं जाते। हिंदू लोग भले ही मस्जिद मजार सब जगह चले जाते हैं, लेकिन वो लोग नहीं जाते। उनका उनके साथ है, अपना अपने साथ है। अपन सब जगह ब्रह्म को देखते हैं, सब जगह ब्रह्म का वास है। लेकिन ब्रह्म की अनुभूति तब होती है जब ज्ञान प्राप्त होता है। भक्ति मार्ग, कर्म मार्ग, योग मार्ग पर चलने के बाद जिसे जो मार्ग अच्छा लगता है उस मार्ग का वो अनुसरण करता है, और जब कृपा हो जाती है उस मार्ग पे चलने के बाद तो वो ज्ञान की नगरिया में प्रवेश करता है, ज्ञान राशि कहलाने लगता है। और जब ज्ञान आ जाता है तो गोविंद और गुरु उन्हें इस दिन के उजाले में दिखाई देने लगते हैं। उन्हें स्वयं समझ में आ जाता है कि मैं ही गोविंद हूँ और मैं ही सदगुरु। वही ज्ञान का स्पर्श वो कराते हैं जिनकी कथाएं आप सुन रहे हैं। उन्होंने उनको घुसने नहीं दिया, तब उनने उनकी जीवनी बता दी कि तुम जब से पैदा हुए तब से तुम्हारे द्वारा ये कार्य किए, तुम्हारे सब अंदर की बातें मैं जानता हूं। तब उन्होंने आओ साईं कहा, और साईं नाम जो मिला है वो वहीं से मिला है। कहलवाने वाले ईश, उनके मुख से कहलवाया गया साईं का नाम। और साईं ने शिरडी को कर्म स्थली, पुण्य स्थली, धर्म स्थली, वैकुंठ स्थली बना लिया, और एक वैभव स्थली जो प्रसिद्ध हो गई, उनकी कर्म भूमि बन गई। और उन्होंने मस्जिद को अपना निवास स्थान बनाया। और वो मस्जिद की कथा भी मैंने पहले बता दिया कि वो एक हिंदू महिला ने मुस्लिम लोगों, उसकी भावना देखी, उसका हृदय कितना पवित्र है, कितना निर्मल है, कैसी पवित्रता की गंगा उसके हृदय में बह रही थी कि यहाँ के मुस्लिम लोग जो है गरीब है, इनकी इबादत करने के लिए जगह नहीं है।
तो अपनी कमाई हुई धनराशि से उस मस्जिद का उसने निर्माण किया था। लेकिन समय के चलते ये मुस्लिम लोग पैसे वाले बन गए वहीं इबादत करने के बाद, और जब इनकी बड़ी मस्जिद बन गई तो उस मस्जिद में जाना छोड़ दिया। लेकिन परमात्मा का निवास, वहाँ शक्ति, वहाँ पॉजिटिव ऊर्जा सब कुछ थी, उस महिला की करुणा थी, उस महिला का प्रेम था, उसका मन था, उसकी आत्मा वहीं थी। इस कारण साईनाथ महाराज ने उस मस्जिद को अपनी कर्मस्थली बना दी और अनेक पुण्य के काम किए वहाँ, और 60 साल तक वहीं रहे। इस प्रकार उनको साईं का नाम मिला और उन्होंने उस मस्जिद को कर्मस्थली बनाने के बाद जिस जगह वो लेडी बाग में जाया करते थे वहां पर उन्होंने सोचा कि अच्छी एक फुलवारी तैयार करना चाहिए, बगीचा लगाना चाहिए। तो जब भी वो रास्ता जाते थे तो कुछ पौधे ले आते थे बगीचे को सजाने के लिए, जिनके फूल खिलते थे, और उनको स्वच्छ करके वो वहां लगा देते। बामन तात्या उन्हें 2 घड़े देता था। उस बाड़े में एक कुआं भी था जिसमें खारा जल था। साईनाथ महाराज ने आगे उसमें पुष्प डालकर उसको मीठा किया था। वहां से पानी निकालते थे और पानी को कच्चे घड़े में भरते थे। बामन तात्या उन्हें रोज 2 घड़े कच्चे देते थे और वो उन घड़ों से उस फुलवारी में, जहां वो पौधे लगाते थे, बगीचे के पौधे लगाते थे जिससे सुंदर फुलवारी तैयार होने वाली थी, उन पौधों में उस घड़े से पानी लाते थे। पानी यानी जीवन, मिट्टी का घड़ा यानी अज्ञान था। उन्हें मालूम था कि मेरे भक्त जो है वो अज्ञानी है और इन भक्त को जीवन मैं ही दूंगा। ऐसी भावना से उसमें निर्मल जल भरते थे और वो पानी लाके वहां पर फुलवारी तैयार, बगीचा में पानी डाला करते थे और एक अच्छी फुलवारी उन्हें तैयार कर ली। बामन तात्या, 3 तात्या है। एक तो तात्या नूलकर जो न्यायाधीश थे, एक बामन तात्या जो घड़े बनाने का काम करता था, और एक तात्या कोते पाटिल, बायजा माई का पुत्र, जिनके यहाँ साईनाथ महाराज भिक्षा मांगने जाया करते थे। तो हे बेटा बेटियों, क्यों जो घड़ा जो ले जाते थे वही घड़ा क्यों नहीं ले जाते थे? पका घड़ा देने के लिए बामन तात्या तैयार रहता था, लेकिन वो कच्चे घड़ा क्यों ले जाते थे? कच्चे घड़े में जल रूपी निर्मल जल उसमें डालकर, जीवन रूपी निर्मल जल डालकर उससे फुलवारी तैयार करना, माने अज्ञानता से ज्ञान की ओर ले जाना। और वो घड़े को एक तरफ डालते थे और डालते से ही फूट जाते थे। और वो फुलवारी कौन सी तैयार हुई? बाबा वहां पर विराजमान, आज उनकी समाधि है और उनका मंदिर, उनकी मूर्ति है। 4 संत मिले थे उन्हें। सबसे पहले देवीदास जो पहले से शिरडी में रहते, फिर जानकी दास, फिर पुणे के पुणतांबे के गंगागीर बुआ, आनंद स्वामी अक्कलकोट महाराज के शिष्य। इन लोगों ने कहा कि ये शिरडी की भूमि जो है परम भाग्यशाली, जहां ये अमूल हीरा प्राप्त हुआ है, जिन्हें तुम इस तरह पानी डोते हुए देख रहा है, बगीचे में पानी डालते हुए देख रहा है, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये असाधारण व्यक्ति। भविष्य में आपको इसका अनुभव होगा और सही में उनका अनुभव। हे बेटा बेटा, आपको ये बात मालूम है कि नीम वृक्ष के नीचे साईनाथ महाराज ने अपने गुरु की भक्ति, गुरु से प्रेम किया, भक्ति की, उन्हें इबादत की। वो उनका अध्ययन केंद्र था, मैंने पिछली कथा में आपको बता दिया। और जब उनकी साधना पूरी हो गई तो वो बाहर आ गए और नाना चौबदार की माँ ने उन्हें देखा। फिर उसके बाद अंतर्ध्यान हो गए। अंतर्ध्यान होने के बाद
चांद पाटिल के भतीजे की बारात में फिर शिरडी आए और शिरडी आने के बाद द्वारका माई मस्जिद को जो है अपनी कर्मस्थली बनाया। हेमांत पंत लिखते हैं, बड़े प्रेम से लिखते हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूं जिन्होंने ये अमृत धरा को दिया है, जिसका पान आप कर रहे हैं। धन्य है, ज्ञान प्राप्ति का साधन है। साईनाथ महाराज को गजानन महाराज ने कहा है, भक्ति रूप था गजानन महाराज से गाँव, जिनकी कथाएं मैंने 21 मणि आपको बताया। उन्होंने कहा, उन्होंने विश्लेषण में कहा है कि जो साईनाथ महाराज शिरडी के वो ज्ञान राशि, यानी भगवान श्री कृष्ण ज्ञान अवतार है, ठीक उसी तरह इन्हें ज्ञान था। इन्होंने भगवद गीता के 4 अध्याय के 34वां श्लोक से पूरा सार बता दिया। मुझे उस श्लोक के अलावा कोई जानकारी नहीं, लेकिन वो श्लोक से मेरा जीवन सुधर गया, मेरा जीवन पथ सुधर गया। वो आगे 39वां अध्याय में आएगा, अपन समझेंगे उसको। हेमांत पंत कहते हैं कि गुरु के स्पर्श से जो वासना रूपी अग्नि जो संसार जलाने की ताकत रखती है, ऐसी अग्नि को पल भर में कर का स्पर्श अगर हो जाए तो पल भर में ऐसी अग्नि शांत हो जाती है और शुद्ध विचार हो जाते हैं, उनकी इंद्रियां अंतर्मुखी हो जाती है, मन पवित्र होने लगता है और पूर्व जन्म के समस्त पाप क्षीण होने लगते हैं। ये गुरु की महिमा उन्होंने पहले बता दी। और साईनाथ महाराज मन में चाहते थे कि गुरु के चरणों पर जब ये माथा टेकेंगे तो स्पर्श जरूर होगा। उनकी इच्छा थी कि यहाँ पर जो नीम का पेड़ है, यहाँ पर गुरु के चरण, जो श्री हरि के चरण, कोई भिन्नता नहीं है, वो स्थापित होना चाहिए। इसके लिए उन्होंने एक बड़ी लीला की। कृष्णा जी अलीबाग का अक्कलकोट स्वामी समर्थ के भक्त उनकी चरण पादुका का पूजन करना चाहते थे, लेकिन उन्हें अक्कलकोट स्वामी स्वप्न में दृष्टांत देते कि अरे पगले, यहां आने की जरूरत नहीं, शिरडी से तुम यहां क्यों आ रहे हो, वहीं जाके पूजा करो। शिरडी के साईनाथ महाराज मेरे ही अवतार है, मैं और उनमें कोई भिन्नता नहीं है, वहीं चरण पादुका का पूजन करो। बेचारे शिरडी आते हैं, शिरडी में बातचीत करते हैं। कृष्णा जी अलीबागकर गोविंद दीक्षित से बात करते पंडित जी। उस समय दादा केलकर भी थे, उपासनी महाराज भी थे, सगुण मेरू नायक भी थे। सबने उनकी बात को सहमति दी कि चरण पादुका बनाना चाहिए, और उनके मन में भी ये प्रेरणा आ गई। जो साईनाथ महाराज के मन में था, ये भक्तों के मन में चला। उनके मन में प्रेरणा आई कि जो 12 वर्ष साईनाथ महाराज ने यहाँ पर बाल्यकाल में जो साधना की है, उस साधना की स्मृति में यहाँ पर गुरु के चरण स्थापित होना चाहिए। अब रही बात कि गुरु के चरण बनाया कौन, तो कृष्णा जी अलीबागकर कहने लगे, क्योंकि कृष्णा जी अलीबागकर के साथ एक और कंपाउंडर था जो बंबई के रामराव कोठारे, डॉक्टर रामराव कोठारे का कर्मचारी था, कंपाउंडर था। वह कंपाउंडर कहने लगा कि अगर मेरे स्वामी को इस बात का पता चल जाए कि यहाँ पर चरण पादुका चाहिए, तो वो सहर्ष बनवा देंगे, क्योंकि वो साईनाथ महाराज के परम भक्त। और सही में उन्होंने चरण पादुका बना दी, और वो चरण पादुका जो है वो शिरडी में लाई गई। उपासनी महाराज ने उसमें एक मंत्र भी लिख दिया, कमल आदि फूल खींच दिए। सदा निम्ब वृक्षस्य मूलादिवासात् सुधा श्राविणम तिक्तमप्य प्रियंतम तरुम कल्प वृक्षादिकम साधयंतम नमामि स्वरम
साईनाथम, सदगुरु साईनाथ। नीम का जो पेड़ है और जो पत्तियां है वो स्थायी कड़वा स्वभाव होने के बाद भी साधना के कारण अमृत वर्षा कर रहा है और कल्प वृक्ष से भी ज्यादा महत्वपूर्ण, जिसकी पत्तियां औषधि के काम आती है। और जो नीम के वृक्ष जैसे स्थायी कड़वा स्वभाव को अमृत में बदल सकता है, वहां पर दुष्ट और अधार्मिक जन भी अगर उस पेड़ की परिक्रमा लगाएंगे और गुरु के चरणों पर माथा रखेंगे तो कर का स्पर्श हो ही जाएगा, जिससे वासना का पतन हो जाएगा, मन पवित्र हो जाएगा, वह आत्मा का पूजक हो जाएगा, मन इंद्रियां जो है अंतर्मुखी हो जाएंगी और वो विवेक को साध लेगा और उस समय सदगुरु की कृपा हो जाएगी। और जब वो चरण में ये मंत्र लिख दिए गए तो गोविंद कमलाकर दीक्षित पंडित के सर पर ये पादुकाएं रखी गई और खंडोबा मंदिर से प्रथम आगमन की याद में, साधना की याद में चरण पादुकाएं स्थापित हो रही है। साईनाथ महाराज पहले से ही करना चाहते थे कि चरण पादुका स्थापित होना चाहिए, क्योंकि प्रभु के मन की बात जो है वो प्रभु के जो सेवक होते हैं, भक्त होते हैं, वो पूरी कर लेते हैं। उनकी कार्य प्रणाली, कार्य करने की जो क्षमता है, जो विविधता है, वो बड़े विशेष प्रकार की उनके कार्य पूर्ण हो जाते हैं। साईनाथ महाराज की स्वयं की मनसा थी और वो मनसा पूरी हो रही है और चरण पादुका जा रही है कहाँ? खंडोबा मंदिर से द्वारका माई में। द्वारका माई में वो चरण को स्पर्श करते हैं कि ये चरण पुरातन है, पतित पावन है, पतितों को पावन करने वाला, दुष्ट और अधार्मिक जनों को रास्ता दिखाने वाले, पापियों को पुण्याति बनाने वाले, अंधकार से प्रकाश में लाने वाले ऐसे चरण है ये श्री चरण। इन्हें जाकर नीम के पेड़ के नीचे स्थापित कर दो और श्रावण मास के विशेष दिन पूर्णिमा, उस दिन उन्हें स्थापित किया गया। जो चरण वहां पर जो भी भक्त प्रेम पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक सदगुरु के चरण में अपना माथा स्पर्श करेगा तो उनके आशीर्वाद रूपी कर उस पर स्पर्श होंगे, जिससे उसका कल्याण होगा और उसमें ज्ञानोदय होगा, भाग्योदय होगा, दुर्भाग्य का पतन होगा। हे बेटा बेटा, ध्यान पूर्वक इस कथा को सुनिए। साईनाथ महाराज के गुरु है, गुरु स्थान का बड़ा महत्व है, इसीलिए गुरु का मंत्र पढ़ते हुए ओम साई नमो नमः, श्री साई नमो नमः, जय जय साई नमो नमः, सदगुरु साई नमो नमः, इस प्रकार मंत्र का उद्घोष करते हुए उसका परिक्रमा लगाए। और जो इसकी परिक्रमा लगाता है, जो इस रहस्य को समझता है, जो इस पुण्यशाली कथा को जानता है, जो साईनाथ महाराज की साधना को जानता है, जो साईनाथ महाराज के 12 वर्ष के तप को जानता है, जो साईनाथ महाराज की ईंट को जानता है, जो साईनाथ महाराज के गुप्त रहस्य को जानता है और दूसरी बार जब आगमन हुआ उसको जानता है, प्रकट उत्सव को जानता है और उस सब जानने के बाद उसकी परिक्रमा लगाता है तो उसकी महिमा अगाध है, उसको ज्ञान प्राप्त हो नहीं, उसके संकट बादलों की तरह ढह जाएंगे, उसके जीवन का आकाश पवित्र हो जाएगा, उसके अंदर भगवान की खुशबू समा जाएगी, उसके घर में सुगंध आ जाएगी, सभी देवताओं का वास होगा, उसके घर में स्वयं देवघर स्थापित हो जाएगा और सदगुरु सारे काम अपने हिसाब से संचालित करें, क्योंकि उनके घर की चाबी उन्हीं के पास चली जाएगी। इस प्रकार साईनाथ महाराज के सदगुरु स्थान का महत्व है जो आपने जाना। हे बेटा बेटियों, साईनाथ महाराज के, सदगुरु माता के, आपके जो भी सदगुरु हो वो मेरे सदगुरु, मैं भिन्नता नहीं समझता, बस इतना ध्यान रखो कि आपको आत्मज्ञानी सदगुरु मिलना चाहिए। ब्रह्मा जैसी सृजन करने वाला, विष्णु जैसा पालन करने वाला, शिव जैसा प्राणों की रक्षा करने वाला, ऐसा देवघर बनाइए जो आपके घर को प्रकाशित करे,
आपको अंधकार से प्रकाश में लाए, विनाश से अविनाश की ओर ले आए। ध्यान रखो। श्री सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय।